तो देखिए, आज हम 12वीं कक्षा का फीचर लेखन ये पाठ देखने जा रहे हैं। फीचर लेखन डॉक्टर बीमा शर्मा का ये पाठ है। तो डॉक्टर बीमा शर्मा जी का हम परिचय देखेंगे। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। लेखिका एक कवित्री के रूप में चर्चित है। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत ही उल्लेखनीय माना जाता है। उनका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। श्री विमर्श तथा समसामयिक विषय कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्य के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती है। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन है। यानी कि लेखिका जो है वह अभी आगरा विश्वविद्यालय में कुल सचिव इस पद पर आसीन है और इसी कारण वह शिलोंग के लिए बहुत ही साहित्य लेखन करती है। तो श्री जागरूकता, सामाजिक कर्तव्य के प्रति जागरूकता, ये इनके प्रमुख विषय रहे हैं, हमने देखा है। अब हम उनकी प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। तो हिंदी शिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक, ये उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। हम जो ये कहानी देखने रहे हैं तो कहानी में श्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती है। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों में जीवन का बृहत्पट रखना कहानी की विशेषता होती है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। गागर में सागर भरना यानी बहुत सारी बातों को कुछ ही कम शब्दों में बता देना, उसे हम गागर में सागर भरना कहते हैं। अर्थात बहुत ही ज्ञानवर्धक बातों को कम शब्दों में कहना, गागर में सागर भरना, ऐसे हम कहते हैं। तो कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग का अथवा अंश का उद्घाटन होता है, ये हमने देखा है। तो हम अब इस पाठ का परिचय देखेंगे। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। एक छोटी सी कहानी यह बताई गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता के क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। हम देखते हैं कि समाचार पत्र में पत्रकारिता एक मुख्य बात होती है। तो इस पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन एक मुख्य भाग होता है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठकों के सामने प्रस्तुत करना होता है। प्रस्तुत पाठ में भी फीचर लेखिका ने स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बना सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। तो फीचर लेखन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आगे जाकर जीवन में हम फीचर लेखन से हमारी रोजी रोटी कमा सकते हैं, हमारे जीवन में वो रोजगार प्राप्त कर दे सकता है। इसीलिए फीचर लेखन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो देखिए, आज हम फीचर लेखन एक कहानी के माध्यम से देखने जा रहे हैं। इस कहानी में स्नेहा नामक जो एक पात्र आ गया है, उस पात्र के साथ साथ उसका बेटा और बेटी
तो उनकी बेटी प्रिया और बेटा नैतिक और उनके सास ससुर और कुछ पत्रकार ये पात्र आ गए हैं और उसके माध्यम से एक छोटी कहानी बताई गई है और उस कहानी के माध्यम से हम फीचर लेखन क्या है वो स्नेहा इस पात्र के मुँह से ये बातें हम समझने वाले हैं। तो देखिए एक कहानी हम देखते हैं। तो फीचर को अंग्रेजी शब्द फीचर के पर्याय के तौर पर फीचर, हिंदी में फीचर के लिए रूपक शब्द का प्रयोग किया जाता है। फीचर के लिए हिंदी में प्राय फीचर शब्द का ही प्रयोग होता है। तो देखिए हम देखेंगे। तो देखिए आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सबकी आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछलाई। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी। तो देखिए इस परिचय में कहा गया है कि आज स्नेहा बहुत ही आनंदित थी। क्यों आनंदित थी? क्योंकि उसका सारा परिवार उनके किए हुए कार्य से गर्वित था और इसी कारण सबकी आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह बरस रहा था। क्योंकि पत्रकारिता का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है, फीचर लेखन में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, वह राष्ट्रीय पुरस्कार स्नेहा को मिल गया था और उसे सम्मानित किया गया था। और इसी कारण उनके परिवार वालों ने उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी और उस पार्टी में उसकी बेटी, उसका बेटा, उसके सास ससुर और कुछ पत्रकार वहाँ बधाई देने के लिए इकट्ठे हो गए थे। और स्नेहा ने उनके परिवार का जो स्नेह देखा है और उसी कारण उसके आंखों में आंसू आ गए हैं। तो स्नेहा ने बता दिया है कि बीए करने के बाद जब उसके पिता ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो तुम्हें शादी करने के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया था कि पापा, मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता का कक्षा का प्रथम दिवस था। स्नेहा कक्षा में पहुंच गई है। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे स्नेहा की जान पहचान हुई है। वह सबके साथ घुल मिल गई है। पहला लेक्चर प्रारंभ हो गया है। प्रोफेसर ने पत्रकारिता का पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया था। विषय था सबसे पहले फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन के क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। स्नेहा की पत्रकारिता की और विशेष रूप से फीचर लेखन में उनकी बहुत रुचि थी। इसलिए उसने कहा, सर पीडी टंडन कहते हैं, टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। जैसे ही उनके अध्यापक ने स्नेहा को फीचर लेखन में उनकी रुचि देखी है और उन्होंने जैसे ही कहा है कि सर पीडी टंडन ने फीचर लेखन की परिभाषा की है, तो वह कहते हैं हाँ, पीडी टंडन
कहते हैं कि फीचर किसी गद्य गीता की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरसा और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है, पाठक की प्यास बुझाने की, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि फीचर नीरस नहीं होना चाहिए, फीचर मनोरंजनात्मक होने चाहिए, जैसे कि पाठक उसे रुचि के साथ पढ़े, पाठक की प्यास वो बुझाए और पाठकों को मनोरंजन मिले, और उसी का नाम फीचर लेखन है। ऐसे स्नेहा कहती है। तो जैसे स्नेहा सोच रही है तब स्नेहा की बेटी स्नेहा के पास आ गई है और कहती है कि मम्मी चलिए ने, हाल में सब आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा जो इतिहास में गई थी अब वो लौटी है। तब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही है। तो वह कहती है कि हाँ अरे प्रिया चल रही हूँ। और ये कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुए। हॉल में उन्होंने देखा कि स्नेहा के पति, बेटा, सास ससुर, करीबी रिश्तेदार, बहुत सारे पत्रकार मित्र वहाँ उपस्थित हुए थे। तभी उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी है और उस व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई है। आंखें फटी की फटी रहना यानी बहुत ही आश्चर्य होना। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। स्नेहा ने देखा कि बहुत ही विख्यात समाचार पत्र के संपादक भी वहां उपस्थित हुए थे। उसकी ओर देखकर वह कहती है, सर आप और यहाँ? स्नेहा के मुंह से बरबस निकला है। तो वे कहते हैं, क्यों मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? तो वह कहती है, ऐसी बात नहीं है, अचानक आपको मैंने देखा। तो सभी लोगों ने स्नेहा को बहुत बहुत बधाई दी है और कहा है कि आज तुमने फीचर लेखन में बहुत ही शीर्ष स्थान पा लिया, यानी बहुत ही ऊंचा स्थान पा लिया है। सभी ने एक स्वर में स्नेहा को बधाई दी है। सब स्नेहा को कह रहे हैं कि बधाई हो, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा को 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में वो चली गई है। पत्रकारिता कोर्स के बीते दिन, बीते महीने उसे याद आ गए हैं। फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसर से कह गई चर्चाएं, अध्ययन, परीक्षाएं, फीचर लेखन का प्रारंभ, ये सारे भूतकाल की बातें उन्हें याद आ गई है। फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था, वह फिर भूतकाल में खो गई है। उनकी यादों में वह फिर दिन तैयार आ गया है जब उस पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए उन्हें बुलाया गया था। तो किसी विद्यालय ने स्नेहा को पत्रकारिता का जो कोर्स है और उस कोर्स में फीचर लेखन का महत्व, इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया था और वह दिन उसे याद आ गया था। और जैसे वह भूतकाल में खो गई है, वो देखती है कि हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था और आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे थे। पहले उन्होंने फीचर लेखन पर बोलने को प्रारंभ कर दिया है। रोचक प्रसंगों के साथ साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी है। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र
दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। इसी प्रकार की विशेषताएं स्नेहा विद्यार्थियों को बताती है। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों को आधार दिया जाना चाहिए। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी। विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक होता है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। पाठक की मानसिकता, योग्य और शैक्षिक पृष्ठभूमि का ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उदाहरण, लोकोक्तियों और मोहरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। इसी प्रकार लेखिका बच्चों के सामने फीचर लेखन के बारे में समझा रही थी। फीचर लेखन पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक गुणों के ध्यान में रखकर फीचर लेखन करना चाहिए, ऐसी वो बता रही थी। फीचर लेखन में वह कहती है कि उदाहरण देने चाहिए, कई कथन देने चाहिए, कोई लोकोक्तियाँ यानी मनी या कहावतें हम कहते हैं, कोई प्रसिद्ध मुहारे यानी कि जो कम शब्दों में बताए गए हैं, सार्थक शब्दों को हम मुहारा कहते हैं, उस मुहारों का भी प्रयोग होना चाहिए। तभी जाकर फीचर लेखन में चार चांद लगते हैं, यानी वह बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा लेखिका ने कहा है। तो फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, जिससे पाठक उसके विचार से सहमत हो। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व होता है, इसलिए लेखन की भाषा सहज संप्रेषण से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक बनता है। तो फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है: आरंभ, मध्य, चरम, भाषा शैली, निष्कर्ष, समापन। ये फीचर लेखन के 6 महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं। ये बातें स्नेहा बच्चों को अच्छी तरह से समझा रही थी। स्नेहा अपनी रो में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थियों ने हाथ ऊपर उठाकर पूछा है, मैडम जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला, आपको कोई प्रश्न है? स्नेहा ने आश्वस्त करते हुए पूछा। तो उस लड़के ने फिर अपनी उंगलियां उठाकर कहा है कि मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर लेखन किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार है। जैसे ही उनका प्रश्न स्नेहा ने सुन लिया है और कहा, बहुत अच्छा, देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित अधिक होता है। तो उन्होंने कहा कि फीचर की विशेषता यह है कि किसी घटना, किसी व्यक्ति पर, किसी परिवेश में, किसी जीव जंतु पर आधारित, किसी त्योहार पर आधारित, किसी विशेष दिन पर और किसी स्थान पर फीचर लेखन लिखा जा सकता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल्य के साथ, मनोरंजक और आकर्षक शैली के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। सृजनमय यानी निर्माण, नए निर्माण, तो नवनिर्माण के साथ, मनोरंजक के साथ और आकर्षक शैली के साथ फीचर को प्रस्तुत किया जा सकता है, वह बताती है। फिर लेखिका सभी बच्चों पर अपनी दृष्टि घुमाती है और एक क्षण रुकती है और फिर बोलने लगती है कि फीचर के अनेक प्रकार हैं और वह प्रकार क्या है, वह प्रकार हम अगले ताशिका में जरूर देखेंगे कि फीचर के मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो उनमें से मुख्य प्रकार जो है वो हम सिर्फ उसके नाम देखेंगे,
व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार फीचर और विज्ञापन फीचर। तो फीचर के ये मुख्य रूप से 6 जो प्रकार है वह अगली ताशिका में हम उसका विश्लेषण करके विश्लेषण के साथ ठीक तरह से देखेंगे।